गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कक्षा 9 के जो बच्चे हैं, तो आज हम बिहाइव पुस्तक के 7वां चैप्टर पढ़ेंगे, पैकिंग। ये हमने पिछले वीडियो में भी थोड़ा बहुत पढ़ा दिया था, लेकिन अब मैं दोबारा से उसे रिकैप कर रहा हूँ। तो आइए पढ़ते हैं चैप्टर 7, पैकिंग। डू यू लाइक गोइंग ऑन ट्रिप्स? क्या आप घूमने जाना पसंद करते हैं? What kind of trips do you enjoy most? आप किस प्रकार की यात्राओं का आनंद उठाते हैं ज़्यादा? How do you feel about having to pack for a trip? और घूमने जाने के लिए पैकिंग करने के बारे में आपको कैसा महसूस होता है? Have you ever discovered on a trip that you have forgotten to pack a few things you very much need? क्या आपको एक भ्रमण पर कभी यह पता लगा कि आप कुछ ऐसी चीज़ पैक करना भूल गए जिनकी आपको बहुत आवश्यकता थी, और दैट यू कैन फाइंड देम इजीली, और आप उन्हें आसानी से नहीं ढूंढ पाते? डज दिस मेक यू एंग्री और डज इट मेक यू लाफ एट योरसेल्फ? क्या यह आपको क्रोधित कर देता है या आपको स्वयं पर हंसने के लिए मजबूर कर देता है? नाउ रीड दिस डिस्क्रिप्शन ऑफ हाउ ऑथर एंड हिज फ्रेंड्स पैक। तो आइए अब हम पढ़ते हैं कि किस प्रकार से लेखक और उसके मित्रों ने सामान को पैक किया। तो शुरू करते हैं पहला पैराग्राफ। आई सेड आई वुड पैक। मैंने कहा कि पैकिंग मैं करता। आई रेदर प्राइड माई सेल्फ ऑन माई पैकिंग। पैकिंग इज वन ऑफ दोज मैनी थिंग्स दैट आई फील आई नो मोर अबाउट देन एनी अदर पर्सन लिविंग। मैं अपनी पैकिंग पर मुझे काफ़ी गर्व है, और पैकिंग उन बहुत सारी चीज़ों में से एक है दैट आई फील आई नो मोर अबाउट देन एनी अदर लिविंग पर्सन लिविंग। एक ऐसी चीज़ है जिसके बारे में महसूस करता हूँ कि कोई भी दूसरे जीवित व्यक्ति से ज़्यादा मैं जानता हूँ। इट सरप्राइजेज मी माई सेल्फ समटाइम्स हाउ मैनी ऑफ दीज सब्जेक्ट्स देयर आर। कई बार यह मुझे स्वयं को आश्चर्यचकित करता है इस तरह के कितने विषय हैं। I impressed the fact upon George and Harris and told them that they had better leave the whole matter entirely to me. और मैंने जोर देकर जॉर्ज और हैरिस से कहा and told them that they had better leave the whole matter entirely to me, और उनसे कहा कि ये सारी जो बात है, पैकिंग करने का जो कार्य है, ये पूर्ण रूप से वो मुझ पर छोड़ दें। दे फेल इनटू द सजेशन विद ए रेडीनेस, और उन्होंने बड़ी जल्दी इस बात को स्वीकार कर लिया। दैट हैड समथिंग अनकैनी अबाउट इट, जिससे मुझे बड़ा ही कुछ अजीब सा लगा कि उन्होंने बड़े जल्दी से उस बात को स्वीकार कर लिया। जॉर्ज पुट ऑन ए पाइप एंड स्प्रेड हिमसेल्फ ओवर द इजी चेयर। जॉर्ज ने पाइप सुलगाया और उसके बाद वो एक आराम कुर्सी पर लेट गया। एंड हैरिस कॉक्ड हिज लेग ऑन द टेबल एंड लिट हिज सिगार। हैरिस ने अपनी टांगें टेबल के ऊपर रख ली और उसने एक सिगार को जलाया। पैराग्राफ नंबर 2। दिस वॉज हार्डली व्हाट आई इंटेंडेड। ये मुश्किल से ऐसा था जैसा मैंने चाहा था। What I had meant, of course, was that I should pass the job. वास्तविकता में मेरा मतलब ये था निसंदेह रूप से कि मैं उनके पैकिंग के कार्य का निरीक्षण करूं, एंड दैट हैरिस एंड जॉर्ज शुड पॉटर अबाउट अंडर माय डायरेक्शन। और हैरिस और जॉर्ज मिलकर मेरे निरीक्षण के अंतर्गत, मेरे निर्देशों के अनुसार उस पैकिंग के कार्य को करेंगे। I pushing them aside every now and then with "Oh you, here let me do it." और कभी कभार मैं उनको कार्य में टोका-टाकी करता और कहता, अरे ये तुम हो, ठीक है हटो यहाँ से, मुझे करने दो। There you are, simple enough। देखो ये आसानी से आसान कार्य है और ज़्यादा मुश्किल नहीं है। Really teaching them, वास्तविकता में उन्हें पैकिंग करना सिखाते हुए, as you might say, जैसा कि आप कह सकते हैं, they are taking it in the way they irritated me। और जिस प्रकार से उन्होंने इस सारे मामले को लिया, पैकिंग करने के कार्य को लिया,
इस बात ने मुझे बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ा कर दिया। There is nothing does irritate me more than seeing other people sitting about doing nothing when I am working. जो सबसे ज़्यादा मुझे परेशान करने वाली जो बात है वो ये होती है कि लोग केवल मुझे काम करते हुए देखते हों जब मैं काम कर रहा होता हूँ, तो इस बात से मैं बहुत ही ज़्यादा चिड़चिड़ा हो जाता हूँ। I lived with a man once used to make me mad that way. एक बार मैं एक व्यक्ति के साथ रहा था जो मुझे इसी प्रकार से पागल कर देता था। I would loll on the sofa, he would loll on the sofa and watch me doing things by hour together. वो सोफे पर आराम से लेट जाता था और मुझे घंटों तक लगातार मुझे काम करते हुए देखता था। Following me round the room with his eyes, और अपनी नज़रों से, अपनी आंखों से वो पूरे कमरे में मेरा पीछा करता। Wherever I went, जहाँ भी मैं कमरे में जाता, उसकी आंखें मेरा पीछा करती थी। He said it did him real good to look on at me messing about. तो उसने कहा कि उसे ये बात बहुत अच्छी लगती है कि वो किस तरीके से काम कर रहे हैं, परेशान हो रहे हैं। He said it made him feel that life is not an idle dream to begin and you're through. उसने कहा कि उसे ऐसा महसूस होता है कि जीवन एक व्यर्थ का सपना नहीं है जिसमें वो सारी जिंदगी भर केवल मुंह फाड़ कर जमाइयाँ लेते रहें, बट ए नोबल टास्क फुल ऑफ ड्यूटी एंड स्टर्ड वर्क। परंतु ये एक बहुत ही आदर्श कार्य है जो कि कर्तव्य परायणता से भरा हुआ होता है और महान कार्य करना होता है। He said he often wondered now how could have gone on before he met me. उसने कहा कि प्राय वो आश्चर्यचकित होता था इससे पहले जब वो मुझसे नहीं मिला था। Never having anybody to look at while they work. उसे कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं मिला जिसे वो काम करते हुए देखता। Now I am not like that. परंतु मैं ऐसा नहीं हूँ। I can sit still and see another man living and working. मैं स्थिर होकर एक जगह नहीं बैठ सकता हूँ और दूसरे लोगों को गुलामीपूर्ण कार्यों को करते हुए नहीं देख सकता। I want to get up. मैं खड़े होना चाहता हूँ अपने स्थान से and superintend, और मैं उस कार्य का निरीक्षण करना चाहता हूँ। And walk around with my hands in my pockets. और मैं उस कमरे में घूमना चाहता हूँ अपने हाथ अपनी जेबों में डालकर and tell him what to do. ये कहते हुए कि तुम्हें क्या करना चाहिए। It is my energetic nature. ये मेरा जोशीला स्वभाव है। I can help it, और मैं ऐसा किए बिना नहीं रह सकता। However, I did not say anything but started the packing. यद्यपि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं कहा और पैकिंग करना शुरू कर दिया। It seemed a longer job than I had thought. ऐसा प्रतीत होता था कि ये कोई छोटा मोटा कार्य नहीं था, ये लंबे समय को खाने वाला कार्य था। Though it was going to be, जैसा कि ये लग रहा था। I got the bag finished at last. और अंततः मैंने बैग की पैकिंग को समाप्त कर लिया। And sat on it and stepped it. और इसके बाद इसके ऊपर बैठ गया और इसकी जो तनियाँ थी, फीते जो थे, उनको कस दिया। Aren't you going to put the boots in? said Harris. और उसी समय पर हैरिस ने कहा, क्या तुम इन जूतों को पैक करने नहीं जा रहे हो? And I looked round. मैंने घूमकर देखा and found I had forgotten them. और ये पाया कि मैं उन जूतों को तो पैक करना भूल गया था। That's just like Harris. और ये बिल्कुल ठीक हैरिस की तरह ही था। He could not have said a word until I had got the bag shut and strapped. उसने तब तक एक शब्द नहीं कहा जब तक कि मैंने पूरा बैग पैक नहीं कर लिया और उसके फीते जो है वो कस नहीं दिए। Of course, निसंदेह रूप से वो बिल्कुल हैरिस की तरह का कार्य। And George laughed. और इस कार्य को देख करके जॉर्ज जो है वो जोर से हंसा। One of those irritating, senseless, chuckle-headed, crack-jawed laugh of his. और ये उसकी चिड़चिड़ा कर देने वाली, परेशान कर देने वाली, मूर्खतापूर्ण
जबड़ा दिखाने वाली हंसी थी। दे डू मेक मी सो वाइल्ड। और वो दोनों के दोनों जो मेरे मित्र थे, जॉर्ज एंड हैरिस, वो दोनों के दोनों मुझे इस तरह से कभी कभी पागल बना देते थे या जंगली बना देते थे। आई ओपन द बैग एंड पैक द बूट्स इन। मैंने उस बैग को खोला और उसके बाद उस जूतों को उसमें पैक कर दिया। एंड देन और तब जस्ट एज आई वाज गोइंग टू क्लोज इट ए हॉरिबल आइडिया कम टू मी। और जब मैं इसे बंद करने जा रहा था उसी समय पर एक भयानक विचार मेरे मन में आया। हैड आई पैक्ड माई टूथब्रश? क्या मैंने अपना टूथब्रश पैक कर लिया है? आई डोंट नो हाउ इट इज़। मैं नहीं जानता ये किस प्रकार से है, बट आई नेवर डू नो वेदर आई हैव पैक्ड माई टूथब्रश। परंतु ये मैं कभी नहीं जान पाया क्या मैंने अपना टूथब्रश जो है वो पैक किया है या नहीं। माई टूथब्रश इज़ ए थिंग दैट हाउंट्स मी व्हेन आई एम ट्रैवलिंग। मेरा टूथब्रश जो है वो एक ऐसी चीज़ है जो पूरी यात्रा के दौरान मुझे परेशान करता है। आई एम ट्रैवलिंग एंड मेक्स माई लाइफ बिजी। और मेरे जीवन को वो बहुत ही कष्टपूर्ण बना देता है। आई ड्रीम दैट आई हैव पैक्ड। मुझे इस तरह के सपने आते हैं कि मैंने अपना टूथब्रश पैक नहीं किया। एंड वेक अप इन कोल्ड परस्पायरेशन। और मैं ठंडे पसीने के साथ भर करके जग जाता हूँ, उठ जाता हूँ। एंड गेट आउट ऑफ द बेड। और मैं बेड बिस्तर से बाहर आ जाता हूँ। एंड हंट फॉर इट। और इसके लिए ढूंढना प्रारंभ करता हूँ। एंड इन द मॉर्निंग आई पैक बिफोर आई हैव यूज्ड इट। और सुबह में मैं इसे अपने प्रयोग करने से पहले ही पैक कर देता हूँ। एंड आई हैव टू अनपैक अगेन टू गेट इट। और उसके बाद दोबारा से मुझे उस पैकिंग को खोलना पड़ता है। एंड इट इज़ ऑलवेज द लास्ट थिंग आई टर्न आउट बैग। और ये सबसे अंतिम वस्तु होती है जिससे मैं अपने बैग से बाहर निकालता हूँ। एंड देन आई रीपैक एंड फॉरगेट इट। और उसके बाद मैं दोबारा से उसे पैक कर देता हूँ और उसके बाद मैं भूल जाता हूँ। एंड हैव टू रश अपस्टेयर फॉर इट एट द लास्ट मोमेंट। और कई बार ऐसा होता है कि अंतिम क्षणों में मैं अपने टूथब्रश को ढूंढने के लिए सीढ़ियों से चढ़कर भागकर ऊपर जाता हूँ। एंड कैरी टू द रेलवे स्टेशन। और फिर भाग करके दौड़ करके रेलवे स्टेशन जाता हूँ। एंड रैप्ड अप इन माई पॉकेट एंड कर्चीफ। और मैं इसे अपने रुमाल से इसे लपेट कर रख लेता हूँ। तो बच्चों आज के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक यू सो मच। हैव अ ग्रेट डे।